एक स्टूडेंट जी ने पूछा है कि सर बोर्ड एग्जाम में उर्दू की कॉपी क्या लिखें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछा कीजिएगा। इससे पहले हमने आपको बताए थे हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका बताए थे, मैथमेटिक्स की कॉपी लिखने का सही तरीका बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उर्दू की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, लिखने का सही तरीका क्या है। आपको लिखने का सही तरीका सीखने होंगे। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत टैलेंट है, हाँ आप पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंट है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर में से सभी क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर आप अच्छे से दे पाते हैं, सॉल्यूशन अच्छे से कर पाते हैं और आपका हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता तो शायद आप अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे। स्टूडेंट जी ने पूछा है उर्दू की कॉपी कैसे लिखें, हाँ क्या है सही तरीका, तो चलिए जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उर्दू की कॉपी किधर से किस साइड से लिखना है। हाँ, बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि कॉपी किधर से और किस साइड से लिखें। हाँ, क्योंकि उर्दू की कॉपी समझ रहे हैं थोड़ा अलग टाइप का होता है, हिंदी इंग्लिश का आसान होता है, लेकिन उर्दू की कॉपी किस साइड से लिखें, किधर से लिखें, कुछ समझ नहीं आता बच्चे को। साथ ही उर्दू की कॉपी में लाइन छोड़कर लिखें या फिर नहीं। हाँ समझ रहे हैं, लाइन छोड़कर जैसे हमने लिखते हैं, मान लीजिए हमने आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिखा रहे हैं, देखिए देखिए आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लाइन छोड़कर जैसे हम आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिखा, फिर एक लाइन यहाँ पे हमने छोड़ दिया। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है तब यहाँ पे लिखें। तो क्या बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखें या ना लिखें? बोर्ड एग्जाम में हम ऐसे सटा सटा कर लिखें या फिर एक लाइन छोड़ कर लिखें, ये सब बच्चे के मन में डाउट आते हैं। और बोर्ड कॉपी हम किधर से लिखें, किस साइड से लिखें, तो इतने सारे आपके हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 2 नंबर वाले जो देख रहे हैं इसको पहले क्लियर करते हैं कि उर्दू की कॉपी किस साइड से लिखें, किस तरफ से लिखें। हाँ, तो देखिए मान लीजिए आपके पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, हमने दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास यही है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, है ना, ये आपके पास क्या है बोर्ड एग्जाम की कॉपी सपोज मान लिया, ठीक है। तो हम सभी क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं या हिंदी की कॉपी लिख रहे हैं या मैथमेटिक्स की कॉपी लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस साइड से लिखते हैं, एकदम सीधा इस साइड से लिखते हैं। हाँ, इस साइड से लिखते हैं। लेकिन उर्दू की कॉपी में क्या होगा भाई, उर्दू की कॉपी कुछ इस तरह से उल्टा कर लेना है, कॉपी इस तरह से उल्टा कर लेना है, इसी साइड से लिखना है, इस साइड से। हाँ, उल्टा कर लेना, इस साइड से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हम मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी सब में क्या करते हैं इस साइड से शुरू करते हैं, लेकिन आपको इस साइड से शुरू करना है। जैसे हम आपको एक दिखाऊं यहाँ पे, देखिए देखिए आपको हम एक दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस तरह से लिखना है। हिंदी मैथमेटिक्स की कॉपी सब में हम क्या करते हैं, इंग्लिश सब में इस तरह से लिखते हैं, इस साइड से लिखते हैं। लेकिन उर्दू की कॉपी में आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, इस तरफ से लिखना है, इस साइड से लिखना है। तो सेम कॉपी में भी इस साइड से लिखना है। आगे है 1 नंबर बताने से पहले हम 3 नंबर बताना चाहेंगे। 2 नंबर बता दिया, ठीक है, कि उर्दू की कॉपी हम किस साइड से किधर से लिखना है ये बता दिया कि आपको इधर से लिखना है, इधर से नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, इधर से लिखना है। जैसे एक बार फिर से बताऊं तो मान लीजिए हमारे पास बोर्ड कॉपी है, ठीक है, लाइक हमारे पास ये वाला बोर्ड कॉपी है, ठीक, तो हम इधर से लिखते हैं इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, हिंदी की कॉपी लिखते हैं। लेकिन उर्दू की कॉपी क्या करना है, इधर उल्टा देना है, इधर से ही लिखेंगे, इधर से ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। उर्दू की कॉपी में लाइन छोड़कर लिखें कि नहीं, पहले इसी को हम देख लेते हैं 3 नंबर को, तब इस पे देखेंगे कि क्या है सही तरीका लिखने की, सही तरीका को देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि उर्दू की कॉपी में लाइन छोड़कर लिखना सही है या गलत। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हम लाइन छोड़कर लिखें कि नहीं लिखें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन नहीं छूटा है, आप इनका देखिए, ये देखिए यहाँ पे लाइन नहीं छूटा है, एकदम सटा सटा के लिखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हैंड राइटिंग हुआ है। अच्छा, और देखिए आप, और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ भी लाइन नहीं छोड़ा गया है, एकदम सटा सटा के लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, और हम देखते हैं, पहले कॉपी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम सटा सटा के लिखा गया है, इसमें लिखा फिर ये सटा दिया, ये लाइन छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे लिखें, यहाँ पे एक लाइन छोड़ें, यहाँ पे इस तरह से लिखें। अब बात करते हैं आखिर सही क्या है, लाइन छोड़कर लिखना चाहिए कि छोड़कर नहीं लिखना चाहिए। हाँ देखिए, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इस तरह से लिखें, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखें, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले आप अपने बोर्ड कॉपी को चेक कर लें
कि आपके बोर्ड कॉपी में कितने पेज हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा पेज बच जाएंगे तो आप इस तरह से फोल फोल लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा पेज घट जाएंगे, मेरा पेज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि बोर्ड क्वेश्चन जो आपको देते हैं, क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और बहुत से बच्चे कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो वो फोल फोल लिख के कॉपी भर सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हम बहुत से क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देने वाले हैं, हमको पन्ना कम पड़ जाएंगे, कॉपी घट जाएंगे, ठीक है, पेज कम पड़ जाएंगे, तो वो बच्चे इस तरह से लिखेंगे सटा सटा के। हम फोल फोल इसीलिए बोल रहे हैं, एक एक लाइन छोड़ के इसीलिए बोल रहे हैं आपको लिखने कि देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कॉपी भी भर जाएगा, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने लिखा है। हाँ, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे में देखिए यहाँ पे कैसे लग रहा है, और देखिए यहाँ पे देखिए। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं अगर हम फोल फोल लिखेंगे, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखेंगे तो मेरे को बोर्ड कॉपी कम पड़ जाएंगे, तो आप इस तरह से सटा सटा के लिख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में उर्दू की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए जैसे आप हिंदी की कॉपी लिखते हैं, इंग्लिश की कॉपी लिखने आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, हिंदी की कॉपी लिखने बताए थे प्रीवियस वीडियो में, सेम उसी तरह आपको उर्दू की भी कॉपी लिखना है। कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे लिखना है। जैसे हमने आपको बताएं कि आपके पास बोर्ड कॉपी रहेंगे, इधर भी लकीर खिंचा हुआ रहेंगे, इधर भी लकीर से खिंचा हुआ रहेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जी हाँ, ब्लैक पेन से लिखना है, उर्दू में लिखना है कि प्रश्न संख्या 4 के 4 का उत्तर, ये उर्दू में लिखना है, सब कुछ उर्दू में ही लिखना है, ठीक है। ये हमने ब्लैक पेन से लिखेंगे, जितना भी दे रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 के 4 का उत्तर दे रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 के 4 के उत्तर, और अंडरलाइन करेंगे, स्केल से करेंगे, इतना ब्लैक पेन से करेंगे। और हम ब्लू पेन से यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हम इधर से शुरू किया है हम हिंदी की यहाँ पे कॉपी लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में इधर से शुरू करेंगे और उर्दू में इधर से शुरू करेंगे। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरह से लिखना होता है, कुछ इस तरह से। और हाँ, जो भी आपका मेन पॉइंट रहे उसको आप जो मेन टॉपिक रहे उसको ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं कि मालती के पति का नाम महेश्वर है। हाँ, तो ये महेश्वर हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसको हम ब्लैक पेन से लिखें, चाहे तो हम अंडरलाइन भी ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी करेंगे, इस तरह से आप भी लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 4 के 5 का उत्तर अंडरलाइन कर देंगे, स्केल से करेंगे और सब कुछ आप उर्दू में ही लिखेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में उर्दू की कॉपी लिखने जा रहे हैं। इस तरह से करना है, सेम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का सेम टू सेम कॉपी लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इन बंदे ने क्या किया, इतना नंबर का प्रश्न संख्या लिखा, क्या क्या लिखा, फिर ब्लैक पेन से लिखा है, अंडरलाइन किया है स्केल से, फिर ब्लू पेन से इन्होंने उत्तर दिया है। जैसे आप और देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से, और यहाँ पे प्रश्न संख्या जो भी है वो लिखा है। आप शायद पढ़ पाएंगे, मुझे उर्दू नहीं आता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे फिर ब्लैक पेन से ये सब करेंगे, लेकिन ये आंसर आपका ब्लू पेन से होंगे। क्लियर? तो इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है।